हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी दानिम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 30th ऑफ सितंबर 2023 और आज की डेट में हम गोल्ड को अगेन एनालाइज करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक और देखेंगे कि गोल्ड अब नेक्स्ट वीक में हमें क्या मूव दे सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसको अवेल करके हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एनालिसिस करने से पहले हम लास्ट वीक का हमारा जो वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट जो है वो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। लास्ट वीक में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और टोटल मैंने 24 ट्रेड्स अपने वीआईपी ग्रुप में दी थी, जिसके अंदर ये वाली जो आप पहली जो दो ट्रेड्स देख रहे हैं गोल्ड की, जो कि 22 ऑफ सितंबर की थी, ये हमारी रोल ओवर हुई थी प्रीवियस वीक की ये वाली ट्रेड्स। ठीक है, तो उनका जो आउटपुट आया वो हमारा पॉजिटिव आया। हमने गोल्ड को सेल में ट्रेड लगाई थी तो बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट हमने जो है वो गेन किया। तो इस एतबार से देखें तो टोटल मैंने जो सिग्नल दिए लास्ट वीक में वो 22 दिए, जिसमें से हमारे जस्ट 4 ट्रेड्स ऐसी गई हैं जिनके अंदर हमने लॉस बुक किया है। बाकी 17 ट्रेड से हमने मुनाफा बुक कर लिया हुआ है। 18 बनती है, लेकिन कोई ये वाली ट्रेड जो नेचुरल गैस के ऊपर है ये अभी तक हमारी एक्टिव है, ये अभी हमने क्लोज नहीं की। जब हम ये क्लोज करेंगे तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो बहुत सी फंडामेंटल न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकती है। अगर हम मंडे को बात करें तो मंडे वाला दिन सारे का सारा डॉलर के ऊपर ही जा रहा, क्योंकि उसी की न्यूज़ हमारे सामने आ रही है जो कि 2 अक्टूबर है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है 7 PM अकॉर्डिंग टू पाक टाइम। 8 PM फेड चेयर पावर की स्पीक है। मैं कहता हूँ धमाका मचाएगा ये बंदा। ठीक हो गया। ट्यूसडे को देखें अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे कैश रेट आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। फॉर प्रीवियस भी 4.10 था और अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो भी 4.10 आ रही है। इसको ट्रेड करने का तरीकेकार मैं आपको बता दूं, अगर तो ये इक्वल आ जाए, इनके 410 ही आ जाए, तो आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर पेयर को एक नॉर्मल वे में ही ट्रीट करना है, इसको कुछ स्पेशल नहीं करना, या तो आप इसको नाइट ट्रेड करें। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पेयर को बाय में देखें, अगर ये नेगेटिव में आता है तो फिर आपने इसको सेल में देखना है। ठीक हो गया। फिर CHF की न्यूज आ रही है, CPI की 7 PM जॉब ओपनिंग्स की न्यूज है अमेरिका की, यानी कि हैवी इंपैक्ट इसका मार्केट के अंदर आएगा। फिर वेडनेसडे को अगर हम देखें सुबह 6 बजे कैश रेट है, यानी कि वही इंटरेस्ट रेट की बात है न्यूजीलैंड की। अगर ये भी पॉजिटिव में आती है तो आप इसको बाय करें, नेगेटिव में आती है तो इस पेयर को आपने फिर सेलिंग में देखना है। ठीक हो गया। और अगर ये इक्वल आती है डोंट ट्रेड। ओके। फिर हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वेडनेसडे वाले दिन ही 5:15 बजे, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। हम इसको देखेंगे हमने किस तरीके से इसको ट्रेड करना होगा। ISM सर्विसेज है, बहुत हैवी न्यूज़ है ये भी। ठीक हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कनाडा की न्यूज़ आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है कनाडा का, फिर एवरेज आवरली अर्निंग आ रही है USD की, फिर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यानी कि फुल ऑफ मैं कहता हूँ एक्साइटेड वीक है नेक्स्ट वीक, और बहुत ही ध्यान से हमें काम करना होगा। बहुत अच्छा गेन जो है वो हम इसके ऊपर हासिल कर भी सकते हैं अगर हम सही टाइम पे ट्रेड को एक्टिव करें। ठीक है, अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक का हमने जो गेन टोटल बनाया है वीआईपी ग्रुप का वो 809 नेट पिप्स हमारे बनते हैं। ठीक हो गया। चलें, अगर हम डॉलर करेंसी इंडेक्स की भी बात करें तो जिस तरीके से मैं आपको लास्ट कई वीक से बता रहा हूं कि ये बुलिश है, और अभी भी मैं उसी बात पर ही कायम हूं कि ये अभी भी बुलिश है। अब ये किस तरीके से बुलिश है मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। इनके इस आपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें ये वाला सीन देखें जरा।
बिल्कुल एग्जैक्टली कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, मार्केट अप गई। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसी अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि एज ए सपोर्ट अब उसके लिए काम कर रही थी, वहां से अपनी रिजेक्शन जो है वो की है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि डोजी बनी है। डोजी हम किसको बोलते हैं? जहां से मार्केट स्टार्ट हुई वहीं पर ही आके मार्केट क्लोज हो गई। अब इसकी मूवमेंट हमें क्या बता रही है? इसकी मूवमेंट हमें बुलिश मोमेंटम बता रही है। और अगर मैं इसी तरीके से इसकी जो सप्लाई जोन है, मैं आपको ड्रॉ करता चला जाऊं। अब ये देखें जो कि हिट हो चुकी है। अब ये अगली जो है, अब ये इसकी तरफ मूव अपना लेगा और उसके बाद मार्केट जो है इसकी वो इस सारे जोन में भी जाने को तैयार हो सकती है, जब ये 107.665 के जोन को क्रॉस करेगा। तो अभी के लिए हम देखें तो डॉलर करेंसी इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और आई बिलीव कि ये अभी हम इसको यहाँ तक इसको अभी देखेंगे कि इसकी मार्केट 107.665 के जोन तक इसकी मार्केट मूव ले सकती है। पहला जो हमारा जो टारगेट था, जो हमने प्रीवियस वीक में डिस्कस भी किया था, मार्केट को हिट कर चुकी है और अब मार्केट ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट भी ले ली है, रिजेक्शन भी मिल चुकी है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि अब डॉलर करेंसी इंडेक्स नेक्स्ट वीक भी आपको बुलिश में देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। तो हमने इतना जान लिया कि डॉलर करेंसी इंडेक्स बुलिश है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर, जो कि हमारा मेन एनालिसिस है। गोल्ड के ऊपर भी हमने लास्ट वीक में भी सेल की ही बात की थी और मार्केट उसके मुताबिक मूव हुई है। अब हमें क्या देखना चाहिए कि मार्केट सेलिंग में आएगी या नहीं आएगी? पहले मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे लेकर जाना चाहूंगा। अगर आप इसको देखें तो ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये मैं आपके सामने जरा इसको दिखा दूं, शो कर दूं। ये वाला ब्रेकआउट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है, यानी कि एक ही कैंडल ने, मैं कहता हूं, मार्केट को उड़ा के रख दिया। अब मैं अगर इसको इस तरीके से आपके सामने रखूं तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि मार्केट की मूवमेंट अभी हमें क्या देखने को नेक्स्ट वीक में मिल सकती है। अब हमें यह मालूम है कि सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुई है। ठीक है, अब चांसेस कुछ इस तरीके से बन सकते हैं मार्केट के कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे, यानी कि अपने इस जोन तक मार्केट जाए एंड देन यहाँ से अगेन जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड इसका फॉर मी, मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ, ना कि बाय में। H4 का ये वाला सिनेरियो दिखाने का मकसद मेरा ये था कि मार्केट यहाँ पर भी जा सकती है, जो कि 1862 का ऐसे जोन बनता है। यहाँ पे आके अपनी रिजेक्शन अगर मार्केट करे तो मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम होगा इसको सेल करने का। अब मैं आपको D1 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। तो वहां पे हम इसको देखते हैं गोल्ड को, और इसकी जो वेरी सपोर्ट जो आ रही है हम उनको देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो अभी हमारे सामने जो वेरी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है गोल्ड की, वो ये जोन बन रहा है। ठीक है, जहां पे हमारा एरो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे मैच हुआ है, जो कि 1810 का जोन बनता है। 1810 कह लें या 1815 कह लें, ये गोल्ड का नेक्स्ट मुझे लगता है कि टारगेट हो सकता है, अगर तो डॉलर करेंसी इंडेक्स मुसलसल बुलिश मोमेंटम अपना दिखाता है। अगर तो मंडे को डॉलर करेंसी इंडेक्स बाय में आता है, मेरे ख्याल में आपको गोल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी को ही अवेल करना चाहिए, ना कि बाय की। बाय अगर आपने करना है तो आप स्कैल्पिंग के लिए आप उसको जरूर बाय करें, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर ले, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर ले। अगर आपने स्कैल्पिंग के लिए यूज करना वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेंड में देखना चाह रहे हैं तो ट्रेंड इसका डाउन का अभी तक तो लग रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है गोल्ड के लिए इसको हिट करना, जो कि 1815 का आपका बनता है। और अगर इसी तरीके से अगर हम इसको वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट बहुत ही खूबसूरती से हमें सेल का जो सिग्नल है वो दे रहा है। मार्केट ने, आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी ये जो सपोर्ट थी बहुत ही स्ट्रांगली उसको ब्रेकआउट किया, जो कि अभी मैंने आपको H4 पे भी दिखाई है। बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, यानी कि मार्केट ने सांस नहीं लिया, मार्केट मुसलसल
सेलिंग में चलती चली गई है। अभी के लिए अगर हम देखें तो मार्केट की अब वेरी नेक्स्ट सपोर्ट भी यही जोन आ रहा है जो कि मैंने आपको D1 पे ड्रॉ करके दिखाया है। तो बेटर यही है कि आप गोल्ड के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को ही देखें, ना कि बाय की। जो भी रेजिस्टेंस आती है, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप वहां पे इसके ऊपर जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें, लेकिन बेटर की रहेगा कि आप सप्लाई जोन पे सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें, ना कि रेजिस्टेंस की, मेरे नजदीक। ठीक है, तो टारगेट मैंने आपको बता दिया है। गोल्ड का जो टारगेट है, जो कि मैं समझ रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, वो 1815 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि यार ऐसे है वैसे है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ भाई, मैं सिंपल एनालिसिस बना के आप भाइयों के सामने रखता हूँ, ताकि वो बंदा जो बिगनर है वो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड कर जाए, और जो प्रोफेशनल है वो तो अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं। मैं पहले आपको वीकली चार्ट पे लेकर जाऊं, उसकी कैंडल की कहानियां आपको सुनाऊं, फिर मैं आपको D1 के चार्ट पे लेकर आऊं, D1 की कैंडल्स जो बनी है लास्ट 5 डेज की, उनके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फिर H4 पे जाऊं, और नेक्स्ट वीक में मार्केट हमारा बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट मूव कर जाए, फायदा। मैं बहुत से मेरे भाई हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, सब अच्छा काम कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट वीक में मार्केट के साथ क्या होगा, लेकिन मुझे बस उन भाइयों से एक एतराजात रहते हैं कि वो पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं, एनालिसिस शो करते हैं, जैसे कि ये मार्केट न जाने कितनी मुश्किल है, और पता नहीं ये नहीं कि कोई जिन लोग इसको जो है वो ट्रेड करते होंगे। मार्केट सिंपल है, आप अगर इसको सिंपल बनाएंगे तो। मैंने क्या किया आपके सामने? कुछ भी तो नहीं किया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन पे मेरी बस ग्रिप है, मैं वहां से ही अपने एनालिसिस बनाता हूं। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड को सेल की अपॉर्चुनिटी में ही देखना जो है वो मुनासिब रहेगा। एक इसकी सपोर्ट यहाँ पे भी थी आ रही, मैंने उसको वैसे देखा था, लेकिन इस पे ज़्यादा वर्किंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि इसकी ना H4 पे ऑलरेडी सपोर्ट जो थी वो ब्रेक थी। अगर मैं आपको अब H4 के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो मैंने यहीं पर ही इसको देखा था। या बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही आया हूँ। यस, मैंने बिल्कुल यही चीज़ इसकी देखी। तो मार्केट ने बड़े ही स्ट्रांगली इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, और अभी जो मैंने D1 पे लगाई है सपोर्ट, वो भी मार्केट ने बड़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट। अब ये जोन हमारे सामने है सेलिंग के, तो बेटर ये रहेगा कि गोल्ड के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक में देखी जाए। आई एम मच श्योर कि आप मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन कर जाएंगे गोल्ड के ऊपर। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे तरीके से काम किया करें। मैं बार बार हमेशा एक बात करता चला आया हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ कि खुदारा भाई, पैसा कमाना पाकिस्तान में आपको मालूम है कि कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्टॉप लॉस का यूज जरूर किया करें। ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया, तो एक अपना लॉस जरूर बना लें कि यार अगर मार्केट इस लॉस तक पहुंच गई, तो मैं अपनी ट्रेड को मैन्युअली क्लोज कर दूंगा। ठीक है, उतना जरूर करें। अब बिल्कुल ही मार्केट को ओपन छोड़ देना वो भी मुनासिब नहीं है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ही मैं करेंसी पेज के ऊपर भी अपना एनालिसिस जो है वो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द कमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।